वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है संलापः। ये है 9th चैप्टर आपकी क्लास का। तो शुरुआत करते हैं। नवमः पाठः। इस चैप्टर का नाम है संलापः और इसका हिंदी में अर्थ है वार्तालाप। तो इसी में शिक्षक और छात्रों के बीच जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, उसको सबसे पहले हम संस्कृत में देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले शिक्षकः रमेशः त्वं सुरेशश्च युवाम् अत्र मम निकटे उपविशतम्। इसका हिंदी है। अध्यापक कह रहे हैं, रमेश, तुम और सुरेश, तुम दोनों यहाँ मेरे पास में बैठो। रमेशः अस्तु श्रीमन्। ठीक है श्रीमान। शिक्षक कह रहे हैं, सीते त्वं सावित्री मैत्रेयी च यूयम् अपि अत्र मम निकटे उपविशत। अध्यापक, सीता, तुम, सावित्री और मैत्रेयी, तुम सब भी यहाँ मेरे पास बैठो। सीता, यथा ज्ञापयति श्रीमन्। जैसी आज्ञा श्रीमान। शिक्षकः विबुधत् त्वम् अशोकश्च युवाम् एतत् पुस्तकम् उच्चैः पठतम्। अध्यापक, विबुधत्, तुम और अशोक, तुम दोनों यह पुस्तक ऊंचे स्वर में पढ़ो। विबुधत् अस्तु महोदयः। ठीक है महोदय। शिक्षकः गीते त्वं माला विमला च यूयं सावधानतया शृणुत। गीता, तुम, माला और विमला, तुम सब सावधानी से सुनो। अब आगे देखते हैं। गीता कह रही है, अवश्यम श्रीमन्। जरूर श्रीमान। शिक्षकः हे बालकाः, हे बालिकाः आगच्छत् वयं सर्वे मिलित्वा गायामः। हे समस्त बालकों और समस्त बालिकाओं, आओ हम सब मिलकर गाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो, कभी भी दुख के भागी ना हो। शिक्षक कह रहे हैं, हे बालकाः यूयम् एतत् पत्रं जिघ्रत् कथयत् च एतत् तुलसीपत्रं वा धान्याकं वा। इसका हिंदी अर्थ है, हे बालकों, तुम सब इस पत्ते को सूंघ कर या स्मेल करके बताओ या कहो, ये तुलसी का पत्ता है या अनाज का। हे बालिकाः यूयम् एकं गीतं गायत्। अध्यापक कह रहे हैं, हे बालिकाओं, तुम सब एक गीत गाओ। एतौ बालकौ अत्र तूष्णीम् उपविशताम्। ये दोनों बालक यहाँ चुप अर्थात शांत होकर बैठें। अब इसके आगे देखते हैं। एते बालिके तत्र पुष्प सज्जाम कुरुताम। ये बालिकाएं वहाँ फूलों की सजावट करें। एते बालकाः बहिः तिष्ठन्तु। ये सब बालक बाहर रुकें। तत्र ते गीतं गायन्तु श्लोकं पठन्तु च। वहाँ वे गीत गाएं और श्लोक पढ़ें। एताः बालिकाः जलम् आनयन्तु प्रांगणे सिंचन्तु च। ये सब बालिकाएं जल लाएं और प्रांगण अर्थात बरामदे का सिंचन करें। तो यहाँ तक इस पूरे चैप्टर में शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है। और अब देखते हैं कि जो यहाँ पर रेड कलर से जो शब्द लिखे गए हैं वो सारे क्या हैं।
ये सारे लोट लकार अर्थात आदेश देने के रूप में इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसी को ही हम आधार बनाकर आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके कुछ निर्देश है वो देख लेते हैं। इस पाठ में अध्यापक द्वारा छात्रों को आदेश दिया गया है। यहाँ पर लोट लकार अर्थात आदेश देने का प्रयोग किया गया है। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोट लकार को अर्थात आदेश देने के अर्थ में क्रिया का कैसे प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।